शोबिस की दुनिया से आप सबको मेरा सलाम। बात करेंगे कुछ ऐसे टॉपिक्स के बारे में जो कि आज बड़े डिस्कस भी हो रहे हैं और वायरल भी हो रहे हैं, जिसमें सबसे पहला और अहम टॉपिक होगा फाद मुस्तफ़ा ने अकीता ओदो साहिबा से माफ़ी मांग ली। आखिरकार उन्होंने क्या बात की और क्या मामला थे, वो डिटेल भी आप तक रखेंगे। दूसरा और अहम टॉपिक होगा नादिया खान साहिबा ने फिजा अली के शो को लेके, उनकी कंट्रोवर्सीज को लेके कुछ ऐसी बातें की हैं जो कि हैरान कुन भी और परेशान कुन भी, और उनकी बात भी 100% ठीक है। अब उनकी क्या बातें थी वो डिटेल भी आप तक रखेंगे। साथ ही बात करेंगे फैसल कुरैशी का। पाकिस्तानी शोबिज़ स्टार्स को कुछ ऐसे आइडियाज़ आए हैं जो कि इस टाइम पर बड़े डिस्कस भी हो रहे हैं और वायरल भी हो रहे हैं, उसके बारे में भी डिटेल रखेंगे। आप देख रहे हैं मेरे यूट्यूब और फेसबुक चैनल मोइन इकबाल आपसे मुखातिब है। उम्मीद आप सब खैरियत से होंगे। सबसे पहले तो आप लोगों का दिल से शुक्रिया अदा करना चाहूँगा जो लोग भी अपनी कीमती राय का इज़हार करते हैं, और इस दुआ के साथ शुरू करते हैं कि अल्लाह पाक हमेशा आपको खुश और सलामत रखे। अगर बात करें फाद मुस्तफ़ा की, तो इस टाइम पर फाद मुस्तफ़ा के प्रोग्राम को यानी रमज़ान में सबसे ज़्यादा शौक से देखा जाता है, और जहाँ शौक से देखा जाता है वहीं पे इनके फैंस भी सबसे ज़्यादा इनसे उम्मीदें लगाए बैठे होते हैं। मैं कुछ अर्सा कबल अतीका साहिबा से जब फाद मुस्तफ़ा के बारे में पूछा गया, ओपिनियन लिया गया, तो अतीका साहिबा ने कहा कि फाद को अब मैं इतना कहना चाहूँगी कि अपनी उम्र की हीरोइनों के साथ काम करे, यानी अब उनकी एज ज़्यादा होगी, यानी औरतों के साथ काम करे। अब अतीका साहिबा की ये वीडियो क्लिप इतना ज़्यादा वायरल हुआ जिसमें अतीका साहिबा ये कह रही हैं हमायूं सईद को देख लो और बाकी सबको देख लो, फाद मुस्तफ़ा को अब इस चीज़ की ज़रूरत है कि वो अपनी उम्र के हिसाब से ड्रामाज में हीरोइंस रखे और उन्हीं के साथ काम करे, जिसमें लोगों ने इस चीज़ को लेके बड़ा अतीका साहिबा को अप्रिशिएट भी किया, और उन्होंने भी कहा आप एक तौर पे ठीक बात कर रही हैं, क्योंकि फाद मुस्तफ़ा को जब भी हम देखते हैं किसी नई बच्ची के साथ वो आए हुए होते हैं। अतीका साहिबा की ये वीडियो इतनी ज़्यादा वायरल होती है कि हर जगह पे डिस्कस कर होना शुरू हो जाती है। वो वहीं पे फाद मुस्तफ़ा जो है अपने प्रोग्राम यानी जीतो पाकिस्तान में हुमायूं सईद के साथ खड़े हुए अतीका साहिबा को ये बात करते हैं कि यार अतीका ओदो साहिबा को आखिरकार मसला क्या है, अतीका आपा को मसला क्या है, क्या वो ही अब हमारी हीरोइन बनना चाह रही हैं, अब हम जो है उन्हीं के साथ हमेशा काम करेंगे। अतीका साहिबा जो है जिस तरह की बात कर रही हैं, अतीका आपा आप 2-4 जाकर सर्जरियां करवा के हैं, ताकि हमारी हर ड्रामे की हर फिल्म की हीरोइन जो है आप ही हो। फहद मुस्तफ़ा की ये स्टेटमेंट इतनी ज़्यादा वायरल हुई कि इसके ऊपर पाकिस्तानी शोबिस एक्ट्रेस ने भी अपने गुस्से का इज़हार किया कि फहद मुस्तफ़ा को ऐसी बात नहीं करनी चाहिए थी। क्योंकि अतीका साहिबा हैं, हर एक की अपनी-अपनी राय होती है, हर एक का अपना-अपना ओपिनियन होता है, कोई नेगेटिव देता है, कोई पॉजिटिव देता है, वो उसकी अपनी सोच की बात होती है। अब अतीका साहिबा ने उस चीज़ को लेके, बात को लेके मज़ाक में ये बात की थी, और उन्होंने एक मशवरा दिया था जिसके ऊपर फहद मुस्तफ़ा का गुस्सा और जिस तरह की बात सामने आई थी, उसको आपने देखा भी होगा और महसूस भी किया होगा जिन लोगों ने वो चीज़ सुनी थी, क्योंकि फ़ाद मुस्तफ़ा उस टाइम गुस्से में लग रहे थे। अब हर एक ने कहना शुरू कर दिया कि फ़ाद मुस्तफ़ा शेम ऑन यू। अतीका आपा साहिबा ने जो बात की थी या जो बात डिस्कस की थी वो बिल्कुल सही बात की थी। अगर हम उस बात को देखें तो उसमें कोई ऐसी चीज़ नहीं थी जिसके ऊपर आप इस तरह की बात करें या आप इस तरह का अपना ओपिनियन दें। अब इसके ऊपर इतना ज़्यादा रिएक्शन आता है, लोगों का बायकॉट का शुरू हो जाता है कि फ़ाद मुस्तफ़ा का हम प्रोग्राम देखना छोड़ देंगे। ये जिस तरह की सोच रखे हुए उसके ऊपर ही अब फाद मुस्तफ़ा दोबारा अपना एक रिएक्शन देखते हैं जो कि कल रात के सेगमेंट में था, जिसके ऊपर फाद मुस्तफ़ा ने अतीका आपा से माफ़ी मांगी है, और उन्होंने कहा है कुछ गलतियां हो जाती हैं मगर अतीका आपा हमारी बहुत ज़्यादा स्वीट आपा भी हैं, प्यारी भी हैं, और हमेशा हमारी दुआएं हैं कि आप खुश रहें। हमारे से अगर गलती हुई है या मेरी कोई बात बुरी लगी है तो माफ़ी मांगना सबसे अच्छा हाल है, जिसके ऊपर फाद मुस्तफ़ा ने माफ़ी मांगी। और उसके बाद सोशल मीडिया जो सार्फिन है वो उनके साथ अपनी-अपनी राय का इज़हार कर रहे हैं, जिस पे लोग ये कह रहे हैं कि फ़ाद मुस्तफ़ा आपने बिल्कुल सही किया है। जिस महफ़िल में, जिस शो में खड़े होके आपने उनको बेइज़्ज़त किया था, उसी शो में अगर आपने सरेआम माफ़ी माँगी है, तो ये सबसे अच्छी चीज़ है। क्योंकि अगर इंसान को गलती का एहसास हो जाए और अगर लगे इंसान को कि यार मैंने गलत बात कर देती है तो की है, तो अब उसमें माफ़ी माँग लेना सबसे अच्छी बात होती है। जिस चीज़ को लेके फ़ाद मुस्तफ़ा ने अतीका आपा साहिबा से माफ़ी माँगी और उन्होंने कहा कि आप माशाल्लाह अच्छी भी हैं, टैलेंटेड भी हैं, अल्लाह पाक आपको खुश रखे, और मेरी तरफ से मैं माफ़ी चाहता हूँ अगर आपको कुछ भी बुरा लगा हो। इस बात को लेके लोगों ने इनको एप्रिशिएट करना शुरू कर दिया। नादिया खान साहिबा वैसे ड्रामास का रिव्यू करती हैं, ये 365 पे एंकरिंग की जॉब भी कर रही हैं, डिफरेंट इश्यूज को डिस्कस भी करती हैं, इसके ऊपर अपना रिव्यू भी देती हैं। अक्सर हम देखते हैं कि ये ट्रोल का निशाना बनी हुई होती है, इनके ऊपर तनकीद भी हो रही होती है, ये जज्बाती भी है, इनको गुस्सा भी आ जाता है, जिसके ऊपर अतीका आपा साहिबा ने बात की थी कि नादिया को बहुत जल्दी गुस्सा आ जाता है, ये जज्बाती हो जाती है, मगर नादिया दिल की बहुत अच्छी है। अब नादिया से जब रमज़ान ट्रांसमिशन का शो हो रहा था 365 पे, तो वहाँ पर मौलाना साहब भी बैठे
बैठे थे, एक कॉलर ने कॉल की और कहा, क्या ये शो जो है प्लांटेड है या फिर ये शो जो है जिस तरह के आप काम कर रहे हैं, ये सारी जो है ये सिर्फ टीआरपीज़ के लिए होती हैं। क्योंकि हमने पिछले दिनों में फ़िज़ा अली का शो देखा जिसके ऊपर नादिया खान साहिबा के साथ जो एंकर मौजूद थे, उन्होंने कहा कि नादिया खान साहिबा का सॉरी फ़िज़ा अली का क्या मामला है, मुझे मामला नहीं पता। जिसके ऊपर कॉलर ने पूरी डिटेल दी, जिसके ऊपर कॉलर और नादिया खान साहिबा ने कहा, ये वाक़ई ऑडियो भी लीक हुई है, इस तरह के मामलात नहीं होने चाहिए, हमें टीआरपीज़ के लिए ये काम नहीं करना चाहिए। रमज़ान एक माबरकत महीना जिसमें अल्लाह पाक से लोग माफ़ी माँगते हैं अपने-अपने गुनाहों की, और साथ ही रमज़ान ट्रांसमिशन ऐसा प्रोग्राम होता है जिसमें दूसरे लोगों को हम मशवरा दे रहे होते हैं, हम मौलाना साहब से पूछ रहे होते हैं कि हम अपनी ज़िंदगी में कैसे खुश रह सकते हैं, जो वाक़यात पेश आते हैं हम उसके ऊपर बात कर रहे होते हैं। ये सेगमेंट नहीं होना चाहिए कि आप ज़ाती मामलात जो हैं एक शो में डिस्कस करना शुरू कर दें, जो कि रमज़ान के महीने में हो रहा है, जिसको रमज़ान ट्रांसमिशन कहा जाता है, जिसके ऊपर नादिया खान ने भी गुस्से का इज़हार किया और नादिया खान साहिबा ने कहा कि जो ऑडियो लीक हुई है, हमें बिल्कुल भी आइडिया नहीं था कि रमज़ान ट्रांसमिशन प्लांटेड भी होते हैं या फिर इस तरह टीआरपीज़ के लिए लोग कर सकते हैं। जिसके ऊपर फ़िज़ा अली को लेके नादिया खान साहिबा ने कहा कि ऐसे लोगों के साथ इस तरह ही होना चाहिए, क्योंकि नादिया खान साहिबा ने आगे से अपना रद्द-ए-अमल देते हुए ये भी कहा कि इस तरह की चीज़ें नहीं होनी चाहिए। रमज़ान के महीने में, वो भी इतने बाबरकत महीने में, ऐसे काम नहीं होने चाहिए। नादिया खान साहिबा ने फ़िज़ा अली के लिए जहाँ पर तनकीद की, वहीं पे डॉक्टर नबिया के लिए भी की कि एक साइड पर डॉक्टर नबिया जो कि माहिर नफ्सियात हैं, जिनको बंदों की पहचान है, सब चीज़ें वो लेक्चर देती हैं इतने बड़े-बड़े, और दूसरी साइड पर वो इस तरह बेनकाब हुई हैं कि हर बंदे ने अब उनको देखना भी छोड़ दिया है। वो इनके जिस तरह की चीज़ें मंज़र-ए-आम पर है और जिस तरह इनकी ये हरकत सामने आई है, उसके बाद लोगों ने फ़िज़ा अली के शो को देखना छोड़ दिया है। 90% लोगों ने तो इसका बायकॉट करना शुरू कर दिया और लोगों ने ये कहना शुरू कर दिया कि फ़िज़ा अली हों, डॉक्टर नबिया हों या बाकी सब हों, ये अब सिर्फ टीआरपीज़ के लिए इस तरह के प्लान करते हैं और इस तरह के प्रोग्राम्स रखते हैं कि इनके इनके दरमियान में इस तरह की गुफ्तगू, और वो गुफ्तगू के दौरान इस तरह का इनका क्लिप वायरल हो जो कि ये हर जगह पे डिस्कस हो और इनकी टीआरपीज़ अच्छी हो। मगर लोगों ने ये कहना शुरू कर दिया कि अब जो है फ़िज़ा अली का प्रोग्राम हम नहीं देखेंगे, हम इसका बायकॉट करेंगे। नादिया खान साहिबा की बात को लेके या इनके प्रोग्राम को लेके लोगों ने बड़ा अच्छा ओपिनियन दिया, इनको पॉजिटिव कहा, और नादिया खान साहिबा के लोग साथ खड़े हो गए, और मिशी खान के लिए भी लोगों ने हक में आवाज़ बुलंद की कि मिशी खान ने वो काम कर दिखाया जो कि लोगों ने सोचा भी नहीं था। लोग इस चीज़ को लेके समझ रहे थे ये रियलिटी है, मगर ये जो ड्रामा निकला और जिस तरह का सेगमेंट की वो वीडियो मंज़र-ए-आम पर आई, फिर ऑडियो मंज़र-ए-आम पर आई, इससे हर चीज़ अवाम के सामने खुल कर आ गई। क्या सच था, क्या झूठ था, क्या पर्दे के पीछे था, क्या पर्दे के आगे था, हर चीज़ वाज़ेह होगी कि यार कौन गलत था, कौन सही था। और फ़िज़ा अली की जहाँ पर ट्रोलिंग हो रही है, जहाँ पर उनका मज़ाक बनाया जा रहा है, वहीं पे हर बंदा जो है वो उनके लिए हमेशा ही उनको शदीद तनकीद का निशाना बना रहा है, और लोग ये कह रहे हैं कि फ़िज़ा अली आपको रमज़ान के महीने में कम से कम ये काम नहीं करना चाहिए था। अब हमारा जो अगला टॉपिक है फैसल कुरैशी। फैसल कुरैशी रमज़ान ट्रांसमिशन भी कर रहे हैं, इनको लोग देखते भी हैं, पसंद भी करते हैं इनकी एक्टिंग की वजह से, और हमेशा ही इनसे जब भी बात होती है या फिर ये किसी के साथ भी मिलते हैं, हर बंदा इनसे खुश होता है। और फैसल कुरैशी की सबसे अच्छी चीज़ ये है कि ये कंट्रोवर्सीज़ में नहीं पड़ते, ना किसी के ऊपर तनकीद करते हैं और ना ही कोई इस तरह का जवाब देते हैं। अब फैसल कुरैशी से जब शादियों के बारे में पूछा गया, पाकिस्तानी एक्ट्रेस के बारे में पूछा गया, तो फैसल कुरैशी आगे से मुस्कुराए और उन्होंने मुस्कुरा के एक जो है पाकिस्तानी शोबिस स्टार्स से रिक्वेस्ट की कि मेरी एक रिक्वेस्ट है कि जितने भी पाकिस्तानी शोबिस स्टार्स हैं या एक्ट्रेस हैं, ये शादी एक ही साथ ना करना शुरू कर दिया करें, थोड़ा-थोड़ा गैप दिया करें। क्योंकि शादी का इवेंट आता है तो हम लोग जो है शादियों के लिए लग जाते हैं, और जब महीने का एंड होता है या फिर साल का एंड होता है तो हमें पता चलता है कि 10 लाख 20 लाख वैसे ही ज़ाया हो गए सिर्फ अपनी शॉपिंग में। तो थोड़ा-थोड़ा गैप दे दिया करें। जिसके ऊपर एंकर ने ये चीज़ पूछा कि यार फिर शादी करनी कब चाहिए? तो फैसल कुरैशी ने कहा कि जो 11वां 12वां और पहला महीना होता है, इसमें ज़्यादा शादियाँ हो रही होती हैं, थोड़ा-थोड़ा गैप दे दिया करें ताकि एन्जॉय करने का भी टाइम मिले, और सबसे अच्छा टाइम जो होता है, वो छोटी ईद से बड़ी ईद के दरमियान का होता है। वो उसमें शादियों वाले इवेंट्स भी बहुत कम होते हैं, बंदे भी फ्री होते हैं, जिसमें हम भी ज़्यादा एन्जॉय कर सकते हैं। फैसल कुरैशी की इस बात को लोगों ने इतना ज़्यादा मज़ाक में लिया, लोगों ने ये कहना शुरू कर दिया फैसल कुरैशी ने बात तो सही की है कि शादी पे अपने जो खर्चा होता है वो बहुत ज़्यादा होना शुरू हो जाता है। कुछ लोगों ने कहा फैसल कुरैशी, लगता है कि आपने इस दफ़ा शादियों में एन्जॉय नहीं किया, और कुछ लोगों ने लिखा फैसल कुरैशी, हमें आपको देखकर ज़्यादा मज़ा इस वज़ह से है क्योंकि फैसल कुरैशी जिस तरह शादियों पे बात कर रहा है, कहीं आप दूसरी शादी करने का इरादा तो नहीं रखते? कुछ लोगों ने कहा फैसल कुरैशी, एग्री विद यू, मेरी एक साथ 2-2 दोस्तों की शादी थी, मगर अब समझ ही नहीं आ रहा था मैं किसकी शादी में जाऊँ। अब इस तरह की जो चीज़ें हैं वो बड़ी डिस्कस हो रही हैं सोशल मीडिया प्लेटफ़ॉर्म्स पर। अब आपकी क्या राय है, और आपने लाज़िम बताना है कि रमज़ान ट्रांसमिशन जिस तरह के होने जा रहे हैं,
और जिस तरह की उनकी वीडियोज़ मंज़र आम पर आ रही हैं, क्या ये चीज़ें होनी चाहिए? क्या हमारे माशरे में अब यही चीज़ें रह गई हैं? और दूसरी चीज़ फ़ाद मुस्तफ़ा और अतीका ओदो साहिबा ने जिस तरह की गुफ्तगू की, जिस तरह की बात की, इस इन दोनों साइडों पे आपको कौन सही लग रहा है? और फ़ाद मुस्तफ़ा ने जो माफ़ी माँगी है, वो उन्होंने सही किया, गलत किया? आपकी क्या राय है? अपनी कीमती राय का इज़हार कीजिएगा। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।